हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ आई हूँ और ये जो टेस्ट सीरीज है बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा और एसएससी सीजीएल इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन का संकलन किया गया है, जो काफ़ी अभी शुरुआत है टेस्ट का, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जो वो टेस्ट सीरीज जाएगा तो उसमें टफ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और काफ़ी बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे है क्षेत्रफल अगर है कितना, तो 32 लाख है ना, 32,87,263 वर्ग है ना, वर्ग किलोमीटर है। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो सातवां है ना। सातवां अगर है तो पहला कौन सा है, पहला कौन सा हम देखेंगे तो सबसे पहला जो होगा वो रूस होगा, रूस है ना। उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए है ना, यूएसए हो जाएगा। उसके बाद चीन हो जाएगा, चीन। उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा है ना, ब्राज़ील हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है। ऑप्शन ए पांचवा सबसे बड़ा देश है, बी छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल अगर कितना बोले तो 32,87,263 है। अगर पॉइंट में करें तो 2.4% है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में से। तो इसे ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, और डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 17% जनसंख्या है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है ना, 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जोड़ा कौन सा सही नहीं है, तो जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अक्षांश में देखते हैं तो भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर क्या है कि ऑप्शन सी में है भारत का रेखांशीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। और उसके बाद है भारत में राज्यों की संख्या है ना। तो इसमें कौन सा जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ये होगा, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है ना, ऑप्शन ए। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया है भारत में राज्यों की संख्या, यहाँ पे 28 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 28 होनी चाहिए, तो इसे हम याद रखेंगे। ओके,
भारत का कुल क्षेत्रफल मिलियन वर्ग में 32,87,263 होता है, तो ये तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन जो दिया है ये सही है। उसके बाद हम देखते हैं अक्षांश विस्तार, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी रेखांशीय विस्तार, ये भी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। ऑप्शन बी जो है भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इसकी भूमि सीमा का विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन डी जो है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से होता है। तो ये क्या ऑप्शन डी जो है इसका ये गलत है। ठीक है, ये जो मिजोरम से नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश से होता है। अरुण है ना, अरुण जो बोलते हैं, अरुणोदय अरुणाचल प्रदेश को ही बोलते हैं। ठीक है, अरुण का उदय मतलब सूर्य का उदय तो कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश से होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। तो इसे आप याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो हम आंसर देखेंगे वो आंसर क्या है, वो है बिहार, झारखंड। ठीक है, तो याद रखेंगे झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य यानी कुल 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं। इसको हम ट्रिक से भी याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मिजोरम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका जो याद करने का जो ट्रिक है वो मित्र पर गमछा झार है ना, मित्र पर गमछा झार, आप इसे याद रखिएगा। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा है ना, प से पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद क्या है गमछा, ग से क्या हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और र से राजस्थान। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। विकल्प का चयन करें, कोड दिया हुआ है, जैसे चुनिए गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है ना। तो आपको विकल्प का चयन करना होगा। कोड क्या दिया हुआ है, 1 2 4, बी में है 1 2 3 4, सी में है 1 3 4 और डी में है 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 1 2 और 4 होगा, 1 2 और 4 यानी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश यहाँ पे शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मध्य प्रदेश से। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी है ना। कर्क रेखा मित्र पे गमछा झार याद रखना है आपको। उसके बाद है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से, ऑप्शन ए 6 7 9 और 8। तो क्या करना है, यहाँ पे कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य है ना, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, झारखंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है
एक स्थान पे सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पे है वो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे ये देखेंगे, ऑप्शन ए जो है 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व है, 7 डिग्री 30 मिनट है, 172 डिग्री 30 मिनट है, और फिर 127 डिग्री 30 मिनट है। तो इसे हम देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 172 डिग्री, इसका आंसर जो होगा 172 डिग्री होगा। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा। सही बात है, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। अभी बताए हैं, अरुणोदय अरुणाचल प्रदेश में 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच की जो दूरी होती है वो 15 डिग्री या 1 घंटा का अंतराल होता है। भारत का मानक समय याम्योत्तर है, अतः वो स्थान पूर्व में होगा। ठीक है, और ये कितना होगा पूर्व में, तो 172 डिग्री और हाफ एंगल होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, 172 डिग्री। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो कितने घंटे का अंतराल होगा ये देखेंगे, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, है ना। तो क्या होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। इसका आंसर क्या होगा, 2 घंटा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुजरात का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखिए, ये 68 है और ये कितना है, 91 है। 91 से 97 ये कितना है। तो क्या दोनों जो अंतराल होगा, दोनों का घंटे का अंतराल होगा वो कितना होगा, तो 2 घंटे होगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो जहाँ से भारतीय मानक का जो समय याम्योत्तर लाइन है वो नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र और डी जो है उत्तर प्रदेश है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, और यहाँ पे 5 राज्यों से गुजरती है, वो याद रखना होगा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है ना, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से गुजरती नहीं है, तेलंगाना से भी यह गुजरती नहीं है। तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए नागपुर है, ऑप्शन बी दिल्ली है, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र हम याद रखेंगे, इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र से गुजरती है ना, इलाहाबाद का नैनी। उसके बाद हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य लाइन रेखा कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है ना। तो बताइए, ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 84 डिग्री 85 डिग्री और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो। ठीक है, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी जो है पॉइंट कालीमरे। तो इसका जो है क्या है,
साउदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट, यानी कि ये कहाँ है, इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार यानी कि बड़ा निकोबार के समीप है, जिसे हम याद रखेंगे। उसके बाद है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो पहला ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब क्या होगा, तो बड़ा निकोबार, अभी आपको हम बताएं दक्षिणतम बिंदु। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दूरस्थ दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो वही है कि ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी कार निकोबार। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला है, तो इसका आंसर जो होगा वो बड़ा निकोबार होगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ठीक है, तो सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, तो पहला ए है ऑप्शन ए गुजरात, असम और राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, और ऑप्शन डी जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अरुणाचल प्रदेश सूर्य का उदय होता है। ठीक है, और गुजरात होगा पश्चिम का साइड। उसके बाद हम देखते हैं, है ना, कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है। तो पश्चिम बिंदु देखना है तो अभी पढ़े ना कि पश्चिम बिंदु कहाँ पड़ेगा, तो गुजरात में पड़ेगा। तो पश्चिम में या पूरब में, तो पश्चिम में पड़ेगा। 68 है ना, 68 डिग्री 7 मिनट होगा। ठीक, सिक्सटी 68 डिग्री 7 मिनट होगा पूर्वी गुजरात। ठीक है, तो इसे हम याद रखना है, ये गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन है कि भारत के मुख्य भूमि का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वो उत्तरी अक्षांश यानी 23 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या है 787 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती यानी गुजरात में स्थित है। ये पूर्वी देशांतर है, याद रखना है। हालांकि ये डायरेक्शन पश्चिम लगेगा पर इसका जो देशांतरी विस्तार होगा पूर्वी होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, आपको कन्फ्यूजन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी लखनऊ होगा। उपर्युक्त भारतीय नगर जो दिए गए हैं उसकी अवस्थिति देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट किया जा सकता है, जिनका विवरण है जैसे हैदराबाद है 78 डिग्री, भोपाल है 77 डिग्री, लखनऊ है 80 डिग्री, है ना 80 डिग्री। अब बेंगलुरु जो है वो कितना है, वो 70 डिग्री। तो नज़दीक कौन सा हुआ, तो ये हुआ। ठीक है, लखनऊ। उसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोई और ऑप्शन डी रामेश्वरम। इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिण छोर जहाँ से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, और ये कन्याकुमारी जो अवस्थित है ये तमिलनाडु में अवस्थित है, याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो बांग्लादेश से नहीं, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। बांग्लादेश से नहीं मिलता है तो इसे आप याद रखिएगा कि ये देखिए मणिपुर जो है वो बांग्लादेश को टच नहीं करता। तो क्या होगा, ऑप्शन सी
और यहाँ पे इसको जूम करके देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये बांग्लादेश को टच नहीं कर रहा है ना। तो मिजोरम कर रहा है, अगरतला त्रिपुरा कर रहा है, ठीक है। और ये असम भी कर रहा है, शिलोंग कर रहा है, पश्चिम बंगाल कर रहा है। तो इसे हम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं, जैसे पश्चिम बंगाल को टच करती है सबसे ज़्यादा, फिर असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर को नहीं टच करती। तो इसे हम याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो पहला असम है जो करती है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो नागालैंड को टच नहीं करते क्योंकि इधर का पार्ट है ना। फिर यहाँ पे मणिपुर आ जाता है, मणिपुर भी टच नहीं करता है। पर यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये असम का पड़ता है, तो असम करता है, मिजोरम करता है, मेघालय करता है और असम करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो नहीं करता है वो नागालैंड नहीं करता है और मणिपुर नहीं करता है, ठीक है। तो मणिपुर नहीं करता है, तो इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। और आज का क्वेश्चन का सेशन आज समाप्त हुआ, ठीक है। एक और जो मैप है उसका एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि भारत के दूरस्थ बिंदु था। तो यहाँ पे उत्तर में हम देखेंगे दूरस्थ बिंदु क्या है, तो इंद्रकोल है। और ये कहाँ है? सियाचिन, लद्दाख। अगर हम दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है ना। और ये भूमि पर है, भूमि पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी होगा। अगर जल में पूछा जाए दक्षिण बिंदु तो ग्रेट निकोबार है, बड़ा निकोबार है, इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। अगर पूर्वी दूरस्थ बिंदु क्षेत्र पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश है, किबूती है ना। और अगर गुहार मोती, ये गुजरात में गुहार मोती जो पश्चिम साइड में पड़ता है, तो इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आगे भी बनेंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। 4 बिंदु हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगा वो मिसलेनियस, उसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।